नामुमकिन सा लगता है, पर वो फ्लोट होते हैं। How to build an aircraft carrier. तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि वो 4.5 एकड़ के हैं और मोबाइल है तो आप इन्हें जहां भी सीमा रेखा के पार ले जाएं, आप वहीं से एयरक्राफ्ट लॉन्च और रिकवर कर सकते हैं। हमारे देश के डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए आपको चाहिए 7000 टन स्ट्रक्चरल स्टील, 332 फुट के 4 कैटapults, 4.5 एकड़ का नॉन स्लिपरी सरफेस, 2500 वर्कर्स, 5 साल और करीब 4 खरब रुपए। फाइटर जेट्स की कीमत इसमें शामिल नहीं। अगर आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं तो पहले अरबपति बन जाएं। आपका निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर होगा 1092 फुट लंबा, करीब 4 फुटबॉल फील्ड्स जितना। इसलिए इसे सुपर कैरियर कहा जाता है और इसका अपना जिप कोड भी होता है। स्टेप 1, समुद्र में शहर बनाएं। पहले अलग से तैयार करें 161 मॉड्यूल्स जिन्हें कहते हैं सुपरलिफ्ट्स। हर सुपरलिफ्ट का वजन होगा करीब 8,16,000 किलो। एक ब्रिज क्रेन की मदद से इन्हें असेंबल करें और वेल्ड कर दें। 4 30 टन के ब्रॉन्ज प्रोपेलर्स लगाएं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर का टोटल वजन हो चुका है करीब 9 करोड़ किलो। तो बहुत बड़े हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 5000 सेलर्स होते हैं और जो भी आप करना चाहे वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर में मुमकिन है, सिवाय शायद एक अम्यूजमेंट पार्क या एक बॉलिंग एले के। बिलो डेक में है कैफेटेरियाज, स्लीपिंग क्वार्टर्स जहां है 5000 बेड्स, एक जिम, एक पोस्ट ऑफिस, आपकी शिप का स्टोर, एक बार्बर शॉप, एक चैपल, एक हॉस्पिटल, एक डेंटिस्ट का ऑफिस और कैसे भूलें एक हैंगर बे जहां करीब 60 एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। और क्या क्या होता है इस कैरियर में? हमारे यहाँ एक छोटी सी जेल भी है, अगर भूले भटके उसकी जरूरत पड़ गई तो। आप कितनी बार जेल जा चुकी हैं? क्या मैं जेल जाऊंगी? नहीं, अभी तक तो नहीं। स्टेप 2, अपने इस तैरते शहर में एक एयरपोर्ट बनाएं। तो फ्लाइट डेक 4 एकड़ का है, जहाँ हर 20 सेकंड में एक प्लेन लॉन्च किया जाता है। जरा सोच कर देखो दोस्तों, कितनी बड़ी जगह होगी। फ्लाइट डेक कवर किया गया एक चीज है जो नॉन स्किड है, जो परफेक्ट है क्योंकि हर किस्म के मौसम में एयरक्राफ्ट स्टाफ, सप्लाई, सपोर्ट इक्विपमेंट्स एक नॉन स्किड सरफेस पर बुरा हाल होगा अगर आपकी स्किन उसके संपर्क में आ जाती है, आपकी स्किन उतर जाती है। सेंट्रल रनवे के साथ साथ एक और रनवे बनाएं जो थोड़ा अलग एंगल पर हो। तो एंगल फ्लाइट डेक डिजाइन किया गया ताकि एयरक्राफ्ट एक ही वक्त में आ और जा सके बिना इस डर के कि कहीं वो पार्क किए हुए या लॉन्च होते एयरक्राफ्ट में टकरा जाए। स्टेप 3, अपने प्लेन्स को उड़ने की आजादी दें। एक एयरप्लेन के टेक ऑफ कर पाने के लिए जरूरी है लिफ्ट, यानी कि जरूरी है कि विंग्स पर हवा आ रही हो ताकि वो प्लेन को ऊपर की तरफ धक्का दे पाए। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में आपके पास वो सहूलियत नहीं कि एक लंबे से रनवे पर रफ्तार पकड़ी जाए, पर आपके पास सहूलियत ये है कि आपका रनवे मूव हो रहा है। तो अगर आप कैरियर को टेक ऑफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दें तो आप कैरियर की स्पीड को ऐड करेंगे प्लेन की स्पीड में। साथ ही विंड की स्पीड तो है ही, जिससे विंग्स पर आने वाली हवा की वेलोसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। पर एक छोटे से रनवे पर इतना ही काफी नहीं। प्लेन्स लॉन्च कर पाने के लिए आपको उन्हें देना होगा थोड़ा पुश। तो कैटapults नाम एक सिस्टम है एयरक्राफ्ट कैरियर में, आसान भाषा में कहें तो गुलेल। ये एयरक्राफ्ट को हवा में लॉन्च कर देते हैं और ये कैटapults काम करते हैं डेक के नीचे। एक फुटबॉल फील्ड जितने लंबे शटल को स्टीम से चलने वाले पिस्टन से अटैच किया जाता है। ये शटल डेक में एक पॉइंट के जरिए एक टो बार से जुड़ा है जो प्लेन को खींचता है। आपके पास जमा की गई एनर्जी है जिसे आप यूज करके जिसे चाहे उसे उड़ा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई थी कैटापल्ट में अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन बनकर ट्रांसफर हो गई है, जिसकी बदौलत प्लेन उड़ पाता है। ये कैटapult सिस्टम्स प्लेन्स को लॉन्च करते हुए उन्हें 282 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ले जाते हैं 2 सेकंड में। ज्यादातर गाड़ियाँ मुश्किल से जाती हैं 96 किलोमीटर प्रति घंटे 4 सेकंड में। हर कैटापुल्ट के पीछे एक लाइन में रुके होते हैं 2 से 4 एयरक्राफ्ट जो जाने के लिए तैयार हो। एक एयरक्राफ्ट के लॉन्च होते ही दूसरा तैयार है आगे आने के लिए। उन्हें अटैच करते हैं और हर 10 सेकंड में एक प्लेन निकल सकता है। ये है कैटapulting का कमाल। आप तकरीबन 90 किलो का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुके हैं जहां 1 मिनट में 4 प्लेन्स लॉन्च हो सकते हैं नीले आकाश में। अब वक्त है मुश्किल काम का। जब आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने आते हैं तो मानो जैसे आप एक स्टैम्प पर लैंड कर रहे हैं। लैंडिंग एरिया सिर्फ 500 फुट लंबा है।
जो कि बहुत कम है एक एयरक्राफ्ट के लिए। स्टेप 4, लैंड होते प्लेन्स को रोकने का एक तरीका इंस्टॉल करें। मिशन पूरा कर जब प्लेन्स लैंड होने के लिए आते हैं तो अरेस्टिंग वायर्स तैयार रखी जाती है जो एयरक्राफ्ट को पकड़ती है। देखने में ये एक लंबी ब्रेडेड रोप जैसी हो, पर ये एक स्टील ब्रेडेड केबल है। हमारा काम है एयरक्राफ्ट को जब हम लाएं तो एंगल सही हो, स्पीड सही हो, सही लाइन में आए। तो एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से से हुक निकलता है और अगर सब सही है तो वायर्स में से एक पकड़ी जाती है। जैसे ही अरेस्टिंग वायर एयरक्राफ्ट को पकड़ती है तो होता है बूम, शेक 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 शेक। डेक के नीचे एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट की काइनेटिक एनर्जी लेकर उसे ट्रांसफर कर बनाता है एक हाइड्रोलिक स्टॉपिंग पावर, जिससे एयरक्राफ्ट रुक जाता है। हर वायर डेक के नीचे से कनेक्टेड है एक हाइड्रोलिक सिस्टम से। वायर खींचते ही एक रॉड भी खींचती है जो एक हाइड्रोलिक फ्लूइड से भरे सिलेंडर में एक प्लंजर का दबाव बनाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड दूसरे सिलेंडर में जाने लगता है और उसमें हवा का दबाव बढ़ जाता है। दबी हुई हवा फ्लूइड को रोकने की कोशिश करती है और इस फ्लूइड को रोकने में एक ब्रेकिंग फोर्स मिलता है प्लेन से जुड़ी वायर को और वो रुक जाता है। ये अरेस्टिंग वायर्स वैसे ही काम करती हैं जैसे नेट में फेंका एक बॉल करता है। नेट की ओर जाने वाली बॉल की काइनेटिक एनर्जी को नेट एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉल की गति धीमी हो जाती है और वो रुक जाता है। पता नहीं पहली बार क्या हुआ होगा जब किसी ने कहा होगा, हे यहाँ वायर लगाकर हुक से रोक दे। तो पहली बार लैंड करते वक्त रुको रुको रुको, हाँ ये शायद ना हो पाए। जरूरी नहीं कि पहली बार में वायर हुक में फंस जाए। अगर वायर नहीं पकड़ी जाती तब भी इतनी जगह होती है कि वो टेक ऑफ कर फिर से लैंड करने के लिए कोशिश करे। वरना होता ये कि प्लेन आता और छपाक। पर यहाँ के सिर्फ पायलट्स ही नहीं जो खतरों से खेलते हैं। स्टेप 5, फ्लाइट डेक के क्रू को भी तो सुरक्षित रखना है। फ्लाइट डेक पर कई लोग भाग रहे होते हैं, मेंटेनेंस वाले और एयरक्राफ्ट क्रू मेंबर्स। ब्राउन शर्ट वाले, येलो शर्ट वाले भी होते हैं जो एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट करते हैं, और पर्पल शर्ट वाले लोग फ्यूल डाल रहे होते हैं। एक फ्लाइट डेक पर काम करना वैसे भी मुश्किल है और एक जेट का एग्जॉस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आग लगे तो आप फ्लाइट डेक से उड़कर सीधा ठंडे समंदर में जा गिरेंगे। तो एक जेट ब्लास्ट डिफ्लेक्टर एक बड़ा सा पार्टीशन या फ्लैप है जो बाहर आता है और क्रू को बचाता है। तो क्रू का ख्याल रखने वाले सभी आइडियाज का हम वेलकम करते हैं। स्टेप 6, आपके एयरपोर्ट को दीजिए कंट्रोल टावर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक पूरी तरह से फ्लैट है, सिवाय एक बड़े से टावर के जिसे कहते हैं आइलैंड, जो डेक से करीब 150 फुट ऊंचा होता है और सिर्फ 20 फुट चौड़ा, क्योंकि आप डेक पर ज्यादा से ज्यादा जगह उड़ान के लिए देना चाहते हैं। आइलैंड के ऊपर लगे हैं रेडियो और रडार कम्युनिकेशन एंटेना, ताकि वेसल्स पर नजर रख सकें, सिग्नल जैम और इंटरसेप्ट कर सकें। उसके नीचे वाले फ्लोर पर है प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल, जहां एयर बॉस और सेकंड इन कमांड कैरियर पर आने जाने वाले एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। उसके नीचे है ब्रिज, जहां शिप की स्टीयरिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम रखे हैं। ब्रिज के नीचे है कॉम्बैट डायरेक्शन सेंटर, जहां सभी एनिमी थ्रेट्स के अगेंस्ट प्लानिंग की जाती है। कंट्रोल टावर को इंस्टॉल करने के लिए अटैच करें आइलैंड ए को फ्लाइट डेक के स्टारबोर्ड साइड बी पर। आपका सुपर कैरियर अब पूरा हुआ और ये 5000 लोगों के क्रू को ले जाने के लिए तैयार है, समंदर के बीच महीने महीने चलने वाले मिशंस पर। अब जो मैं सोचती हूँ वो एक बेमिसाल एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैं उसे किसी भी सूरत में गंवाना ना चाहूँ, और सबसे बड़ी बात कि सभी साथ मिलकर काम करते हैं एक गोल की ओर। वो सिर्फ सीन शूट नहीं करते हैं, वो सीन में ऐसी चीजें डालते हैं जो उड़ती हुई आती हैं कैमरा की तरफ। हाउ टू बिल्ड एन IMAX 3D एक्सपीरियंस। एक 3D फिल्म वो फिल्म है जो स्क्रीन से निकल कर आती है। उसमें और भी ज्यादा